देखिए, हाँ दिमाग में निर्देशांक ज्यामिति। तो इस निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, इनका हो गया था परिचय, हो गया था। इनके जनक के बारे में पढ़ लिए थे, जो जनक कौन थे, रेने दकार्ते थे। इन्होंने क्या किया था, तल के बारे में क्या कर दिया था, बता दिया था। हम लोग पढ़ लिए थे चतुर्थांश, पढ़ लिए थे। चतुर्थांश के साथ साथ हम लोग पढ़ लिए थे भुज, पढ़ लिए थे कोटि, हो गया था। उसके बाद निर्देशांक अक्ष हो गया था। उसके हम लोग पढ़ लिए थे एक्स अक्ष का निर्देशांक, पढ़ लिए थे एक्स अक्ष का निर्देशांक पढ़ लिए थे। वाई अक्ष का निर्देशांक हो गया था। मूल बिंदु का निर्देशांक हो गया था। हम लोग मूल बिंदु का निर्देशांक पढ़ लिए थे। हम लोग मूल बिंदु की दूरी पढ़ लिए थे। यानी कि लगभग हम लोग जो निर्देशांक चैप्टर का जो परिचय जो था वो क्या कर लिए थे। परिचय था, इसका परिचय में आ जाएगा क्या है, इसके बारे में बता, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, समुद्री जहाज में, इंजीनियरिंग में इस सब का प्रयोग किया। इसके जनक रेने दकार्ते थे। तल के बारे में पढ़ गए थे, चतुर्थांश चर्चा हो गया था, 4 गो होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। भुज पढ़ ले लिए थे कि भुज हमारा एक्स होता है, कोटि वाई होता है, निर्देशांक अक्ष पी एक्स वाई होता है, पढ़ लिए थे। एक्स अक्ष का निर्देशांक पढ़ लिए थे पी एक्स जीरो, वाई अक्ष का निर्देशांक पढ़ लिए थे पी जीरो वाई। मूल बिंदु का निर्देशांक पढ़ लिए थे हम लोग 0 0। मूल बिंदु का दूरी पढ़ लिए थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, यानी कि लगभग इतने सारे चीज का हो गया था, हम लोग क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए है ये चैप्टर जो है, इससे लघु प्रश्न और ऑब्जेक्टिव दो ही प्रकार का प्रश्न का किया जाता है, आपसे पूछा जाता है। यानी कि नए सिलेबस, नए जो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से यह चैप्टर हो गया है कितना का, 20 अंक का हो गया है। और इस 20 गो में 10 गो आपको क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 10 गो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। 10 गो ऑब्जेक्टिव, 10 सब्जेक्टिव। यह जो चैप्टर जो है, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है, दीर्घ प्रश्न, यानी कि 5 अंक का सवाल, 5 अंक सवाल आपको नहीं रहेगा। यानी कि ये चैप्टर जो है वह दीर्घोत्तरीय प्रश्न वाला है ही नहीं। इस चैप्टर से एक भी दीर्घोत्तरीय सवाल नहीं पूछता। अगर पूछना होता है तो अगर जो लास्ट का जो चैप्टर मिलेगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज की संरेखी के बारे में पढ़ेंगे, तो हो सकता है वहां पे क्या कर दे, या पूछ दे। लेकिन ज्यादातर हुआ एग्जाम में का कि कहती लघु और ऑब्जेक्टिव सवाल का वो इस चैप्टर से पूछा, और अच्छा खासा का होता है, इससे सवाल का होता है एग्जाम में का होता है, मिलता है खूब बढ़िया सवाल, जो विद्यार्थी से आराम से का हो जाए, बन जाए। तो इतना हम लोग का कर लिए, पढ़ लिए थे। इतना पढ़ने के बाद हम लोग आज शुरू करें कहां से, मूल बिंदु की दूरी हो गया, 2 बिंदु के बीच की दूरी हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। यहां से हम लोग पढ़ेंगे 2 बिंदु ए तथा बी की दूरी। देखिए 2 बिंदु ए और बी की दूरी, इसे मान लेते हैं कि यह क्या है, एक रेखा हो गया, रेखा यहाँ पे हम दे दिए ए, दे दिए और दे दिए बी। हमें क्या करना है, इसी और क्या करना है, ए और बी के बीच की दूरी क्या करना है, याद करना है। लेकिन ध्यान रहे, जब क्या किए थे हम लोग, जब हम लोग पढ़े थे कोई नहीं है, नहीं कोई नहीं है, तब क्या किए थे हम लोग, जब इसको पढ़े थे ना, खोल दीजिए, क्या किए थे इसको, जो हम लोग पढ़े थे, तो उसमें क्या हुआ था, एक चर्चा आया था कि सर इसमें यह हमारा x होता है, यह x डैश होता है, यह y होता है, यह y डैश होता है, क्या होता है, y डैश का होता है। तो इसमें हम लोग देखे थे कि यह वाला जो बिंदु होता है, यानी कि जो y अक्ष जो होता है वह x की तरफ बढ़ता है, और x जो होता है यह
y की तरफ बढ़ता है। इसलिए यहाँ पे निर्देशांक अक्ष जो होता है उसको हम बोलते हैं p बोलते हैं। चूंकि यहाँ पे x भी है इसलिए x हो जाता है और ये क्या होता है, एक y होता है। क्या होता है, y। तो ये आपका ए गुण निर्देशांक है, यानी कि ए गुण निर्देशांक, यानी हम कह सकते हैं कि एक बिंदु का हुआ आपका दूरी हुआ। लेकिन हमको निकालना है दो बिंदु का दूरी। कितने बिंदु का दूरी निकालना है, दो बिंदु का दूरी। इसका मतलब है जब दो बिंदु के दूरी निकालना है तो इसमें दो को क्या होगा, निर्देशांक भी होगा। क्या होगा, निर्देशांक भी क्या होगा, दो होगा। तो हमारा ए निर्देशांक हमारा x1 हो गया, एक हमारा क्या हो गया, y1, एक निर्देशांक हो गया। दूसरा निर्देशांक हम लोग का हो गया x2 और y2। यह निर्देशांक जब तक क्या रहेगा, नहीं रहेगा, तब तक हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदु के बीच की दूरी क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसके जो दो बिंदु के जो दूरी जो होता है, दो बिंदु की जो क्या होता है, जो बीच की दूरी होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला में लिख लेते हैं। दो बिंदु की बीच की दूरी, दो बिंदु की बीच की दूरी, अर्थात यहाँ पे हम आराम से देख लीजिए, यही हम बनाए थे। यहाँ पे एक बिंदु था ए हमारा, एक बिंदु था बी, इसका निर्देशांक कर देते हैं हम कथी, x1 y1, और जो बी बिंदु होता है इसका निर्देशांक होता है x2 y2, और जो दो बिंदु के बीच का जो दूरी होता है इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर मात्रक। आपको मात्रक देना होगा। अभी समझिए, चूंकि जो दूरी जो भी निकलेगा, दूरी हमेशा धनात्मक में होता है। दूरी हमेशा धनात्मक में होता है, क्योंकि जब इसका हम जब वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल कभी कहा आता है हमारा ऋणात्मक भी आता है। कहा आता है, ऋणात्मक भी आता है। तो दूरी हमेशा कहाँ रहता है, धनात्मक में। क्योंकि अक्सर आप सुने, कोई व्यक्ति आपको ऐसा कहते हुए नहीं मिलेगा कि हम -5 किलोमीटर का किए हैं, चले हैं। सुने हैं कोई बोलता है कि हम 5 किलोमीटर, बोलता है हम 5 किलोमीटर चले हैं, लेकिन ये नहीं कहेगा सर हम -5 किलोमीटर का किया हम चले। तो यह रहा कथी हम लोग का दो बिंदु के बीच का दूरी। यही हमारा है दो बिंदु के बीच की दूरी, जो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट अंडर। इस पे क्या करते हैं हम लोग, एक सवाल लिख लेते हैं। वो सवाल लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए, दो बिंदु 3, 5 तथा 2, 4 के बीच की दूरी। देखिए बहुत आसान है। दो बिंदु है, इसका नाम भी कर देते हैं ए और बी, और हम एक रेखा खींच देते हैं यहाँ पे। ये उसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी। इस ए का निर्देशांक देखिए दिया हुआ है 3, 5। देखिए वो कोई जन नहीं कि ए का है, पहले वाला को बाद वाला को होगा। अगर मन आपका रखना नहीं सर हम बी लिखेंगे तो आप बी भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या मन नहीं सर हम ए भी नहीं पी क्यों, तो आपको जो मन करे बस यहाँ पे याद रहे। यह दो को बिंदु लिखा है, दो बिंदु का नाम थोड़े बता दिया कि दो बिंदु का नाम क्या होगा। जब होगा तो क्या होगा, ए ही होगा, चाहे जब होगा तो क्या होगा, बी होगा, चाहे पी या क्यू होगा। आपको जो मन करे वो दो बिंदु क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। मन करे ए लिखिए, मन करे तो बी लीजिए, मन करे तो पी क्यू एक्स वाई, जो मन करे सो लीजिए। तो हम ए ले लिए कितना, 3, 5, और बी जो होता है बी ले लिए हम कितना, 2, 4। चलिए तो अभी हम लोग देखें यहाँ पे कि जो ए हमारा यहाँ पे जो है ए निर्देशांक है, इसके पहले क्या है, x1 है। क्या है, x1 है। इसका मतलब है जो 3 जो है यह x1 का मान है। क्या है, x1 का मान है। और यहाँ पर b में जाते हैं तो यहाँ पे जो दिख रहे हैं, जो पहले वाला जो दिख रहा है x2, यानी कि इसमें जो दिख रहे हैं हम, तो यह क्या है, हमारा x2 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि x1 बराबर 3 है और x2 बराबर 2 है। और जब फिर हम जब y1 की चर्चा करते थे, निर्देशांक जो हम आते हैं, निर्देशांक अक्ष अगर a पे है तो y क्या है हमारा, क्योंकि बाद में है इसलिए बाद वाला जो अक्ष होता है क्या होता है, y होता है। और ये भी हम पढ़े हैं कि निर्देशांक अक्ष में जो पहले होता है वह भुज होता है, और भुज को हम क्या कहते हैं, x कहते हैं। तो यहाँ पे भुज 1 है, भुज क्या है, 2 है, तो भुज को हम लोग क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। तो यही हमारा x1 हो गया और यही क्या हो गया, x2। अगर मन में क्या है, सस्पेंस है कि सर हम x1 3 को क्या है माने, तो हम लोग पढ़े हैं इसके पहले, उससे पढ़े हैं, उससे भुज की चर्चा हम लोग किए हैं कि सर भुज क्या होता है, हमेशा पहले रहता है। और हम x को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं।
तो यहाँ तो इससे स्पष्ट हो गया सर x1 हमारा 3 है, यानी कि भुज 1 3 है, भुज 2 क्या हो गया 2 हो गया। और बात करें y2 y1 यानी कि कोटि, तो y1 हमारा हो जाएगा 5 और y2 हो गया कितना हमारा 4। यह क्या हो गया निर्देशांक कक्ष हो गया, उसका क्या हो गया निर्देशांक के जो भुज कोटि था क्या कर लिया हम लोग लिख लिए। अब कह रहा है चूंकि इसके बीच का क्या होता है दूरी क्या होता है, चलिए तो इसके जो बीच का जो क्या दूरी होता है उसको हम लिख देते हैं ए बी, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लिखे कहीं से आसान हार्ड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देख लीजिए इस सवाल में हमको जो भी चाहिए x1 चाहिए y1 चाहिए x2 चाहिए y2 चाहिए, वह सारा का सारा मान यहां पर लिखा हुआ है। बस क्या करना है खोजना है और क्या करना इसके मान क्या करना है यहाँ पे पुट कर। देखिए यहाँ पे सारा का सारा मान लिखा हुआ है कि सर हमारा x1 बराबर कितना है, x2 बराबर कितना है, y1 बराबर कितना है, y2 बराबर कितना है। और यहाँ पे वही क्या हो रहा है हमसे मांग रहा है कि x2 लिखिए x1 लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप देखिए x2 है, देखिए ए बी बराबर हो जाएगा तो x2, देखिए x2 खोजिए इसमें x2 कहाँ है, तो x2 हमारा यहाँ पे है। तो x2 बराबर लिखा है 2, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम लगा देते हैं रूट अंडर लगा देते हैं। x2 है चूंकि, तो x2 बराबर क्या लिखा है 2 लिखा है तो 2 लिख दिया। यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। उसके बाद x1 है, x1 3 है तो हम क्या 3 लिख दिए और जैसा है वैसा कर दिए। ब्रैकेट बंद है ब्रैकेट बंद कर दिए, स्क्वायर है स्क्वायर भी दे दिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए y2 है, y2 तो खोजिए ना y2 कहाँ है, तो y2 देखिए ना हमारा y2 कहाँ है यहाँ पे है और y2 बराबर कितना है 4 है और y1 बराबर कितना है 5 है। फिर क्या किया इसका भी क्या कर दिए स्क्वायर कर दिया। अब बहुत सरल है, देखिए यहाँ से अब -3 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, अब प्लस -5 में से 4 जाएगा तो ये हो गया -1 का स्क्वायर और रूट अंडर है तो रूट अंडर। चूंकि हम जानते हैं जब भी क्या करते हैं हम जब माइनस का क्या करते हैं हम वर्ग करते हैं तो वह क्या आता है प्लस आता है। जब माइनस का वर्ग होता है तो प्लस होता है और माइनस का क्यू करते हैं तो क्या होता है माइनस होता है। ये हम एक बार क्या करते हैं याद कर सकते हैं, अगर किसी भी चीज का किसी माइनस का पावर अगर जोड़ा में हो, कथी में हो जोड़ा में यानी कि सम में हो तो उसका चिन्ह क्या होता है प्लस में, क्या होता है प्लस में। अगर किसी माइनस का पावर विषम में हो तो उसका आंसर कथी में आएगा आपका माइनस में। क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस का पावर क्या है सम है यानी 2 है, इसका मतलब माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, या फिर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 1 का 1 2 यानी कि रूट अंडर 2 मात्रक। क्या हो गया रूट अंडर क्या हो गया 2 मात्रक। यह क्या हो गया हम लोग का दूरी निकल गया। किसका दूरी निकल गया तो यह हुआ ए और बी का बीच की दूरी, यानी कह सकते हैं ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की जो दूरी हुआ वह ए बी के बीच का दूरी हो गया रूट अंडर 2 मात्रक। 2 मात्रक यह रहा कितना 2 बिंदुओं के बीच का दूरी। अब इसमें क्या करता है सवाल वह और भी थोड़ा सा पूछ देता है। अब वो क्या करेगा कभी देखिए इसमें आपको 2 प्रकार का ही सवाल पूछ सकता है, तीसरा प्रकार का सवाल नहीं पूछेगा। वह 2 प्रकार का सवाल का वो देख लीजिए। यह क्या था हम लोग का यह हम लोग का दूरी सूत्र था। दूरी सूत्र से क्या ज्ञात करा लिया दूरी ज्ञात कराया। और कभी सवाल में क्या कर देगा दूरी दे देगा तो कह देगा x चाहे y का क्या कीजिए आप निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इससे अधिक क्या करेगा आपसे वह नहीं पूछेगा। अब चलते हैं इसके आगे थोड़ा देख लेते हैं। इससे आगे वो क्या कर देगा अब सवाल इस टाइप घुमा देगा जैसे कह दिया। अब बुक निकालिएगा, बुक में आपका क्या है उदाहरण दिया हुआ है। चलिए चलते हैं। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग कुछ किताब के भी उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण या प्रश्न में क्या कर लेते हैं हम लोग ले लेते हैं। वह प्रश्न इस है क्या कहता है 2 3 और 4 1 कहता है बिंदु
बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी बतावें। बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी बतावें। देखिए यह क्या हम लोग का ये रेखा हो गया, मान लेते हमारा ए हो गया, ए का निर्देशांक हो गया 2 और 3, नहीं समझ में आते एक बार और देख कर समझ लीजिए। यह हो गया बी, इसका निर्देशांक दिया है कितना 4 और 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से हम x1 और x2 y1 और y2 का कर लेंगे, लिख लेंगे। तो x1 जो हम लोग का होगा, पहले ही बताएं आपको, जो पहले होता है वो भुज होता है, पहले होता है भुज होता है, यानी कि भुजवन होता है, और बाद वाला ही भुजा होता है, लेकिन वह भुज 2 होता है। x1 हो गया 2 और x2 आपका हो गया कितना 4। x2 कितना हो गया आपका 4। y1 जो है यह y1 हो गया हम लोग का 3 हो गया, और y2 जो है यह हो गया 1। अब सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है, हमको निकाल देना है ए बी के बीच की दूरी। वही बात, वही फॉर्मूला लगा दीजिए, जो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस तरह थी वर्गमूल यानी कि रूट। जो हमको चाहिए यहाँ पे x2 चाहिए, x1 चाहिए, y2 चाहिए, y1 चाहिए, वह सब का सब हम लोग के पास यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए x2 चाहिए, अगर हमको x2, देखिए यहाँ पे x2 बराबर लिखा हुआ है 4, तो यहाँ क्या कर लेते हैं वर्गमूल का चिन्ह दे दिए। x2 हम लोग का है 4 और x1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 हम लोग कितना है, देखिए y2 दिया है 1 और y1 दिया है 3, तो 3 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह है, वर्गमूल दे दिया। 4 में से 2 घटेगा, हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस 3 में से 1 घटेगा, ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसके आगे फिर वर्गमूल यहाँ पर हम लोग दिए, का है 2 का स्क्वायर करें तो कितना हो गया 4, अब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर का, देखिए फिर यहाँ पे क्या है माइनस का स्क्वायर है, और माइनस का स्क्वायर हम अभी बताएं कि माइनस का स्क्वायर जो होता है क्या होता है हमेशा प्लस, और माइनस का क्यू जो होता है क्या होता है माइनस होता है। यही बताएं कि जो माइनस का पावर अगर सम हो तो उसका वर्गमूल कथी में होगा प्लस में होगा, और माइनस का पावर क्या होगा विषम में हो तो उसका जो मान आएगा वो क्या आएगा माइनस में आएगा। क्योंकि इसका वर्ग क्या है सम है, इसलिए 2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, तो 4 और 4 जो कितना हो जाएगा 8, यानी क्या करना हमको 8 का वर्गमूल निकालना है, और 8 का वर्गमूल आप लोग 8वां क्लास में भी क्या किए हैं पढ़े हैं। 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2√2, यानी कि 2 दूना 4 और 4 दूना कितना 8, यानी कि रूट अंडर कितना हो गया ये 8 मात्रक। यह सवाल जो है कहते हैं आपका जो 7.1 चैप्टर है उसका ये 1 नंबर सवाल है। 1 का 1 है, यह है सवाल 1 का 1। 2 नंबर सवाल है -5, 7 और -1, 3। तो 2 नंबर सवाल कहता है 7.1 का जो 2 नंबर सवाल कहता है वह 2 नंबर सवाल है -5, 7 और -1, 3 के बीच का दूरी निकालना है। -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी निकालना है, के बीच की दूरी ज्ञात करें या क्या करें बताना, वही प्रक्रिया अपनाना है। क्या करना है बस इसको समझ जाइए। ऐसे एक रेखा हो गया, इसका निर्देशांक दे देते हैं ए और बी, क्योंकि 2 बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, तो हम ए का निर्देशांक दे देते हैं कितना -5, 7 और बी का दे देते हैं -1, 3। और वही प्रक्रिया फिर शुरू होता है कि सर x1 अब बताइए x1 कौन होगा, तो x1 होगा -5 और x2 होगा -1, y1 होगा 7 और y2 हो गया 3। उसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, x1 बराबर -5, x2 बराबर -1, y1 बराबर 7 और y2 बराबर 3। टोटल मान का कर लिख लिए जो हमको दूरी के लिए चाहिए। अब निकालते हैं इसका। हाँ देखिए ये जो सवाल है इसमें क्या कर लिया हम लोग x1, x2, y1 y2 क्लियर हो गया। अब सीधे कार्य करना है हम लोग को ए बी का क्या निकालना है बीच की दूरी, और ए बी का जो बीच का दूरी होता है वह होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है x2 पे देखिए x2 का कितना है हम लोग का -1 है, तो -1 और माइनस x1 कितना है -5,
और सबका क्या करना है हमको, स्क्वायर प्लस y2 हम लोगों का कितना है 3, y2 कितना है 3 है, और y1 कितना है -7, इसका भी स्क्वायर, और इसको क्या करना है वर्गमूल, क्या कर दिए यहाँ से हम वर्गमूल लगा दिए। अब देखिए ये -1 है, माइनस गुना माइनस क्या होता है +5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -7 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और फिर इसका रूट कर लेते हैं। अब 5 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, अब करना है आपको 4 का स्क्वायर, और फिर क्या करना है आपको माइनस 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करना कितना हो जाएगा 16, और फिर 4 का स्क्वायर करना कितना हो जाएगा 16, और इस प्रकार 16 और 16 वर्गमूल कितना हो जाएगा 32, और जब 32 का क्या करते हैं वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 4√2, कितना हो जाएगा 4√2 मात्रक। अगर आपको 32 का वर्गमूल निकालना है तो सीधी सी बात है गुणनखंड कर लीजिए, 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल जो होता है वर्गमूल में 2 का क्या होता है जोड़ा होता है, 2 का जोड़ा होता है, और 2 को क्या गिनते हैं ए गिनते हैं, 2 का गिनते हैं हम 1, तो 1 2 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 2 2 4, और 1 रूट का हो गया अलग 2 बच गया, इसलिए क्या हो गया आपका ये 4√2 मात्रा क्या हो गया, ये 2 बिंदु का हो गया बीच का दूरी हो, क्या हो गया 2 बिंदु का हो गया बीच का दूरी। अब इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा क्या कर देना है, अब इसके बाद जो चैप्टर का सवाल होगा वो क्या होगा मिलेगा, लेकिन अभी क्या कर लेते हैं हम थोड़ा सा एक सवाल है समदूरस्थ, एग्जाम में खूब पूछता है समदूरस्थ। देखिए नाम से ही मालूम चल जा रहा है समदूरस्थ। समदूरस्थ जैसे मान लिए कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे हम एक बिंदु ले लेते हैं, क्या ले लिए बिंदु ले लिए, हम लिख दिए बिंदु ए और बिंदु बी, और हमको क्या करना है समदूरस्थ, यानी कहने का मतलब जो है यह जो रेखा जो है क्या है, ये रेखा है, यह जो क्या है इसको क्या कर बिंदु ए जो है बिंदु ए और बी, यानी कि जो बिंदु क्या है आपका बिंदु जो है बिंदु 0 जो है इसको इसका नाम हम पी रख देते हैं, तो बिंदु पी जो है बिंदु पी क्या कर रहा है ए और बी क्या कर रहा है समान रूपों में क्या हो रहा है बांटा, यानी कि समदूरस्थ, यानी कि 0 से, यानी कि इस निर्देशांक जो पी आपका जो यह जो पी एक्स वाई जो है इससे आपका ए का भी दूरी भी क्या है समान है, और इस पी से बी का भी दूरी भी क्या है समान है। इसका मतलब क्या होता है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है कि दो बिंदु जो कोई एक निश्चित बिंदु हो उस बिंदु से निर्देशांक की बीच की दूरी का बराबर, यह होता है समदूरस्थ का। अब क्या होता है इसमें क्या होता है एग्जाम से भी क्या होता है बहुत सारा का सवाल पूछता है, लघु में 2-3 नंबर का सवाल क्या कर देता है समदूरस्थ से क्या करता है पूछ देता है, और विद्यार्थियों से क्या होता है एक्चुअल खूब गलती होता है। अब देखिए कहां पे हम लोग गलती कर रहे हैं, देखिए कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए अगर हमारा ही ए एक रेखा एक बिंदु है और दूसरा बिंदु क्या है बी है, यह ए और जो बी जो है यह पी से क्या है समान दूरी पे, क्या है समान दूरी पे, क्या है समान दूरी पे है। यही तो कह रहा है क्या कीजिए आप बताइए कि P बिंदु से A सम दूरी पर है और P बिंदु से B भी क्या है सम दूरी पर है। तो अगर इसको बनाने की क्या करें हम चर्चा करेंगे कि सवाल क्या होगा कैसे क्या होगा बनेगा। तो सीधी सी बात देख लीजिए कुछ नहीं करना होता है, हमको एक बार क्या कर लेंगे हम, जैसे अभी मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक बिंदु लिख देते हैं A लिख देते हैं और एक बिंदु का लिख दिया P, यानी इसी को क्या काट करके हम यहाँ पर ला दिए। अब तो आसानी हो गया, इसका कुछ निर्देशांक दिया हो इसका कुछ निर्देशांक दिया हो तो दो बिंदु का बीच का दूरी हो गया। अगर फिर इसको क्या किया काट कर यहाँ पे ला देते हैं P और यहाँ पे लगा दिया कथी B, तो ये हो गया P और B के बीच की दूरी। बस क्या करना है आपको A से P के बीच की दूरी निकाल देना है और P से B के बीच की दूरी निकालना है और बीच में क्या कर देना है आपको बराबर कर देना है। बराबर काहे करना है क्योंकि बिंदु जो P जो है A और B दोनों से क्या है समदूरस्थ है, A और B दोनों से क्या है समदूरस्थ है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग A और P का बीच का दूरी निकाल लेंगे एक बार बराबर A और AP के बीच की दूरी बराबर BP के बीच की दूरी। तो AP का जो बीच का दूरी होगा वह फॉर्मूला होता है x2/x1 का स्क्वायर प्लस y2/y1 का स्क्वायर, वही जो दूरी सूत्र है जो क्या है दूरी सूत्र, उसी दूरी सूत्र का करेंगे प्रयोग करेंगे और क्या करेंगे इसको क्या कर लेंगे हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए समदूरस्थ वाला सवाल क्या करते हैं हम लोग कैसे क्या कर लेते हैं बना लेते हैं और बहुत आसानी से क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण है आपकी किताब में, उदाहरण है आपका 4 उदाहरण 4
ये उदाहरण 4 कहता है कि x और y में संबंध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x और y में। देखिए उदाहरण 4 कहता है x और y में संबंध स्थापित करें। x और y में क्या करें? संबंध स्थापित करें ताकि बिंदु P XY बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। यह सवाल बहुत ही VBI है एग्जाम के बेस से, और एग्जाम में क्या सवाल क्या करता है एकदम सेम टू सेम क्या करता है, इसी को क्या करता है उठा कर कई बार एग्जाम में क्या किया है डाला, इसलिए इसको खूब बारीकी से समझिए। सवाल हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा क्या करना है दिमाग लगाना। देखिए सवाल एक बार गौर से पढ़िए। सवाल कह रहा है कि x और y में हमें क्या करना है? संबंध बताना है। x और y में संबंध बताना है। किसमें संबंध बताना है? x और y में। बाद में उतारिएगा। देखिए x और y में क्या करना है? संबंध स्थापित कर देना। क्या है? ताकि जो बिंदु जो है बिंदु P, कौन? बिंदु P, वह बिंदुओं यानी कि बिंदु P मतलब एक बिंदु है। वो क्या है? एक बिंदु है। उस एक बिंदु से बिंदु है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 बिंदु है और उस बिंदु क्या करना है? क्या करना है? बताना है कि वो समदूरस्थ है कि नहीं। अर्थात सवाल ऐसा है आपका, यहाँ पे कह दिया कि बिंदु P बिंदुओं 7 1 यानी कि मान लीजिए बिंदु हम क्या मान लिए A, और बिंदु B से क्या है? समदूरस्थ है। यही क्या करना है हम लोग को? x और y में क्या करना है? संबंध बताना है। और यहाँ पे जो P जो है इसका निर्देशांक दे दिया है x और y, और A का निर्देशांक दिया है 7 1 और B का निर्देशांक दिया है 3 5। A का दिया है 7 1 और B का दिया है 3 5, और कह रहा है क्या कीजिए आप, है जो x y है इसी x y से क्या कीजिए? इनके संबंध क्या कीजिए? जोड़िए, ताकि P जो बिंदु है, बिंदु जो P है वह A और B क्या हो जाए? समदूरस्थ हो जाए। तो देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे समदूरस्थ की चर्चा करने जाए, देखिए यहाँ पे अगर खूब गौर से देखेंगे तो एक रेखा हमारा क्या मिल गया? AP मिल गया। क्या मिल गया? AP। तो हम क्या करने के लिए थे? पहले हम AP का निर्देशांक लिख लेते हैं। एक बिंदु में क्या मिल जाएगा? बोलिए PB मिल जाएगा, चाहे BP मान लीजिए। इसको हम PA कहिए, AP कहिए, PB कहिए, BP कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस रूप में मानिए उसी सीक्वेंस में क्या करना है? आपको मान लिखना है। जैसे मान लीजिए हम PA मान लिए, क्या मान लिए? PA, इसका मतलब हमारा x1 हो जाएगा, x2 हो गया। AP मान लिए, इसका मतलब पहले A है, इसका मतलब भुज भी क्या होगा? पहले होगा, x भी क्या होगा? पहले। तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या है? मान लीजिए कि ये क्या है? दूरी सूत्र वाला 2 गो सवाल है, और बस यही करना है कि दोनों सवाल क्या करना है? कंबाइन करके एक साथ क्या करना है? हम लोग को इसको क्या करना है? लेकर के चलना है। जो हम लोग क्या करते हैं सवाल को, 2 सवाल को जो अलग अलग बनाते थे, बस इसको क्या करना है? हम लोग को एक साथ बनाना है, एक में बनाना है। बस क्या हो जाएगा? आपका समदूरस्थ वाला सवाल क्या हो जाएगा? बन जाएगा। पहले देख लीजिए, पहले मान लेते हैं हम कथी मान लिए? AP। क्या मान लेते हैं? AP, एक रेखा मान लिया हम, तो AP का निर्देशांक लिख लेते हैं, यानी कि हम AP के लिए लिख लेते हैं। किसके लिए लिख लिया हम? AP के लिए। तो AP के लिए जब हम लिखते हैं तो हमारा x1 हो जाता है 7 और x2 हो जाता है x। x2 क्या हो जाता है? x। y1 हो जाता है 1 और y2 हो जाता है y। किसके लिए? AP के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? AP के लिए। अब मान लेते हैं PB के लिए चाहे BP के लिए। मान लिए कथी मान लिए हम लोग? PB चाहे BP। तब PB के लिए तो x1 हो जाएगा हम लोग का x, x2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, y1 हो जाएगा y और y2 हो जाएगा 5। बस सीधी सी बात है, बहुत अधिक कठिन नहीं है। अभी तक कहीं से आपको कठिन वाला सवाल नहीं मिला इसमें, ना आगे मिलेगा। देखिए आपसे हम बोले हैं ना, क्या करना है आपको? A और P के बीच का दूरी निकाल लेना है भाई। निकालिए ना A और P के बीच की दूरी, और एक बार क्या निकालिए आप? निकालिए ना PB के बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम कि सर AP के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी बराबर PB की बीच की दूरी, बराबर PB की बीच की दूरी।
पीबी के बीच की दूरी, पीबी की बीच की दूरी। सीधी सी बात देख लेते हैं, एपी के लिए फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, वही फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर फिर रूट अंडर वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम क्या किए इसमें, कहाँ कुछ हम बहुत बड़ा का तीर हम लोग क्या कर लिए, मार लिए, कहाँ कुछ इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लग गया कि सर बस वही क्या कर, दो गो सवाल था, दो गो सवाल क्या कर दिया हम लोग, जोड़ दिए बस। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देके देना है कि देखिए यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है, रूट रूट का हो गया कैंसिल, रूट रूट का हो गया कैंसिल। अब क्या बच गया हम लोग के लिए, तो हम लोग पास बच गया सिर्फ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बराबर इधर ही बच गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रूट का चूंकि क्या हो चुका है, कट गया है, रूट का हो गया है, कट गया है। अब चलते हैं हम लोग अगले में, थोड़ा सा इसके मान को लेकर चलते हैं हम लोग। चलिए चलिए, ये मान हो गया, हम लोग यहां तक थे, हम लोग ये भी लिख लिए थे, इसको भी ले लेते हैं, यहाँ पे इसको क्या कर लिए हम लोग, पेस्ट कर दिए। देखिए ध्यान समझना है, देखिए यह जो है यहाँ पे माना सब निकल का हो गया, मान आपके सामने आ गया, सारा मान यहाँ पे क्या हुआ है आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए एपी के लिए देखिए ये वाला जो पूरा जो पर्सन है आपका, यह क्या है, एपी वाला है, ये वाला क्या है बताइए, ये आपका पीबी वाला है। बस मान रख दीजिए, कटा दीजिए, जो आएगा सो क्या होगा आपका आंसर होगा। देखिए x2 पहले हम क्या करते हैं, एपी के लिए, एपी के लिए देखिए x2 कितना है, तो x2 हम लोग का x है, x1 कितना है 7 है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 कितना है, y है, माइनस y1 कितना है 1 है, स्क्वायर कर दी, बराबर। चलते हैं पीबी के लिए, तो पीबी के लिए x2 कितना माने हम लोग 3 माने हैं, और x1 कितना माने हैं x, तो इसका भी स्क्वायर कर लिए, प्लस y2 कितना माने हम लोग 5, और माइनस y का कर दिया हम स्क्वायर कर दिया। देखिए कुछ नहीं कर, अब यहां से एक चीज आपके दिमाग में कम से कम होना ही चाहिए कि सर एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वह होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस क्या कीजिए, इसी फॉर्मूला का करना है, यहाँ पे अप्लाई क्या कर देना है, यानी कि मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया, बोलिए a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, जहां प्लस होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी का भी स्क्वायर हो जाता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो हम क्या करते हैं यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 7 अब प्लस b का स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस आते हैं इसका y स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। इधर अब इधर भी तो करना है ना, बराबर इधर भी a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, वही फॉर्मूला फिर यहाँ पे लगेगा a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। बस अब क्या कि इसको हल कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूना, ये हो जाएगा कितना 14x, कितना हो जाएगा 14x, आई प्लस कितना हो जाता है आपका 49, कितना हो गया 49, प्लस हो गया आपका वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर 3 तिहाई 9 माइनस 3 दूना 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 25 माइनस 5 दूना 10y प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, चूंकि यहाँ जो बराबर का क्या है साइन है, और बराबर का अगर साइन हो अगर उसके अगल बगल सेम साइन का कोई चीज मिलता क्या होता है कट जाता है, सेम साइन। ये देख लीजिए एक्स स्क्वायर भी प्लस में है, इधर एक्स स्क्वायर क्या है माइनस, अगर ये दोनों एक साइड में रहता तब प्लस प्लस का होता है नहीं करता है, अगर दो पक्ष में प्लस प्लस हो सेम सेम हो तो क्या होता है वह कट जाता है। जैसे वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस का यहाँ पे, ये क्या हो गया कट गया। अब देखिए क्या करना है, यहां से क्या करना है, थोड़ा सा एक्स वाले की एक जगह वाई वाले की जगह कर लेना है। पहले देख लीजिए यहाँ पे माइनस 14x कितना हो गया होगा, ये हो गया माइनस
14x हो गया प्लस क्या है आपका 49 1 50 माइनस 2y बराबर, देखिए इधर देखिए 25 है, इधर 25 और 9 34, 25 और 9 कितना 34 माइनस 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 6x और माइनस कितना 10। ठीक है, अब करना क्या है आपको, चौर वाले को एक साइड कर लीजिए और बिना चौर वाले क्या कीजिए आप एक साइड कर लीजिए। चौर वाले को एक साइड और बिना चौर वाले को क्या कर लेते हैं हम एक साइड कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, तो यह माइनस 14x है तो x को इधर माइनस 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा। इधर माइनस 2y है, 10y माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10y हो जाएगा। देखिए सारा x एक साइड हो गया, अब बिना x y के साइड कर दीजिए, ये क्या हो गया देखिए 34 क्या है प्लस में है, इधर देखिए 50 कथी में है प्लस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 50, क्या हो गया माइनस 50। अब देखिए माइनस 14 में से 6 हो जाएगा कितना बच जाएगा तो माइनस 8x, यह हो जाएगा प्लस कितना 8y बराबर, जब क्या करते 34 से 50 में जब 34 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 16, कितना हो गया माइनस 16 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। अभी देखिए यहाँ माइनस 8x है, यहाँ पे क्या है माइनस 8y है, तो क्या माइनस 8 क्या कर लेते हैं हम लोग कॉमन कर लेते हैं। जैसे माइनस 8 कॉमन किए तो माइनस 8 से माइनस 8 कैंसिल हो गया, क्या बच गया बोलिए सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया x बच गया, और इस माइनस से जब प्लस भाग दें तो क्या बचेगा माइनस y बराबर कितना तो माइनस 16 बराबर कितना हो गया माइनस 16। अब बताइए माइनस x माइनस वाई मैंने माइनस 8 यहाँ पे गुना के रूप में है तो लिख सकते हैं ऐसा, तो माइनस x बराबर माइनस 16 बटा माइनस 8 कट के कितना हो गया 2, यानी कह सकते हैं कितना x माइनस वाई बराबर कथी 2। यही क्या है x और y का क्या है संबंध, क्या है आपका यही क्या हुआ संबंध हुआ। इस प्रकार का हुआ आपका इस समदूरस्थ वाला काम खत्म। अब लगभग 7.1 से क्या होगा बहुत सारा सवाल क्या हो जाएगा बन जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको क्या कर लीजिए एक बार क्या कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। देखिए हम बोले हैं कि जो समदूरस्थ जो होता है, समदूरस्थ कहता है समान दूरी पर हो। ये सवाल कर रहा है क्या कीजिए x और y में एक संबंध बनाइए, किसमें x और y में एक संबंध बनाइए, जो संबंध बिंदु P से A भी क्या हो समान दूरी पर हो और बिंदु P से B भी क्या हो समान दूरी पर हो, और यहाँ पे A और B का क्या दिया निर्देशांक। तो हम आपसे क्या बोले जब भी समदूरस्थ की चर्चा करें इसका एक और तरीका आता है, याद रखिएगा AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। बस यही क्या होता है समदूरस्थ का क्या कीजिए याद रखिए। अगर आप क्या होता है भूल जाते हैं तो क्या करना है दूरी सूत्र प्रयोग करना है। अगर दूरी सूत्र भूल जाते हैं तो याद रखिए समदूरस्थ क्या करना है हमको AP स्क्वायर, यानी कि AP के बीच का दूरी लेकर इसका स्क्वायर कर दीजिए और BP के बीच की दूरी लेकर उसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर यह नहीं समझ में आता है तब यह, अगर यह आता है तब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस समझना यहाँ पे क्या है भाई। देखिए ध्यान से देखिए ना, यहाँ पर हम क्या करना एक बार मान लीजिए कि एक सवाल हमारा एक हो गया ई एक सवाल हमारा ई हो गया दो गो सवाल है, को सवाल है दो गो सवाल है, और इन दोनों सवाल का करना हमको एक साथ जोड़ना है। यानी कि पहले अगर आपसे हम कह दें कि बिंदु ए बिंदु P, A का निर्देशांक 7 और P का निर्देशांक XY, तो आप AP के बीच की दूरी निकालते आपसे AP के बीच की दूरी नहीं निकलेगा, दूरी सूत्र निकलेगा। और आपसे कहते हैं PB के बीच की दूरी निकालते PB का बीच का दूरी का सूत्र का दूरी का हो जाएगा आपसे निकलेगा। बस इस समदूरस्थ में क्या करना है आपको दिखाना भी है भाई कि जो सारा A और B का जो दूरी A और P का जो बीच की दूरी है और ये जो P का जो बीच का दूरी है यह दोनों क्या है समान है, यानी कि बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं बराबर। चूंकि क्या करना है हमको समदूरस्थ का करना है दिखाना है, और वही जो दूरी सूत्र वाला जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला का कि हम लोग लागू किया। बस इसमें थोड़ा सा दिमाग रखना है प्लस और माइनस, थोड़ा सा प्लस और माइनस का होगा इधर उधर होगा सवाल क्या हो जाएगा आपका तुरंत क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहीं पे क्या कर देते हैं रहने दीजिए।